हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री ओम नमः शिवाय। सभी सज्जनों को, भक्तगणों को सादर प्रणाम, सादर बंदन। सज्जनों, आज के प्रसंग में देखिए, श्रावण का महीना है। भगवान भोलेनाथ के जो है समय, जो वैसे तो उनका समय है ही, लेकिन श्रावण मास उनके लिए और अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सज्जनों, आज तक बहुत से माने लोगों को ये पता नहीं है कि शिव शब्द का अर्थ क्या है। जैसे भगवान शब्द की उत्पत्ति बहुत से लोगों ने सुनी है कि भगवान शब्द क्या है, लेकिन शिव शब्द की उत्पत्ति में आज आपको बताता हूँ कि शिव शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के नाम में दो अक्षर हैं, शिव। तो शिव में देखिए, सा है एक, सा पे छोटी ई की मात्रा तो दो, और एक वा जिसे बकार कहते हैं। एक सकार है, सीटी वाले सा को सकार कहते हैं, और ई को इकार कहते हैं, और बा को बकार कहते हैं। तो सज्जनों, जो तीन शब्द हैं शिव जी में, भगवान भोलेनाथ का जो नाम है, आज तक आपने बहुत कम लोगों ने सुना है कि इसका अर्थ क्या है, उनको शिव क्यों कहा जाता है। साधारण रूप में लोग कहते हैं कि शिव का अर्थ कल्याण है, शिव माने कल्याण, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको एक एक शब्द का विचार करके आप देखिए कि सा का अर्थ होता है सकार। सकार का अर्थ है, सा से सकार बनता है, जरा ध्यान से सुनना। इसका अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। जो हमें नित्य सुख को प्राप्त कराए, आनंद की प्राप्ति करे, वह सकार है। एक बात। दूसरी बात आती है कि ई माने एकार। तो एकार का अर्थ होता है पुरुष। महाराज देखिए, एकार शब्द का अर्थ पुरुष से लिया गया है, और सकार का अर्थ बताया जो सनातन सुख है, नित्य सुख है, हर समय सुख की प्राप्ति देने वाला है और आनंद को प्राप्त कराने वाला है। और एकार का मतलब होता है पुरुष। अब आता है लास्ट का अक्षर व। बकार का अर्थ बता दिया महाराज, अमृत स्वरूपा शक्ति। तो ऐसा पुरुष जिसमें अमृत स्वरूपा शक्ति है, जो नित्य सुख और आनंद को देने वाला है, उसे शिव कहा जाता है। इस प्रकार से इन तीनों जो शब्द अक्षर हैं, इनको मिला करके और सम्मिलित रूप जा करके शिव कहलाता है महाराज। इस प्रकार भगवान इस रूप में शिव को अपनी आत्मा मान करके और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को, श्री शिव जी को अपनी आत्मा स्वरूपा मान करके कि आत्मा है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का रूप बताया यहाँ पर, जो अमृत स्वरूपा शक्ति है, नित्य सुख को देने वाला, तो आत्मा से सुख की प्राप्ति है। इस प्रकार हमें उनकी पूजा करनी। देखिए, तो पूजा करने के लिए बताया हमें क्या करना चाहिए, इसमें इसकी विधि भी बता रहा हूँ मैं कि पूजा करने के लिए क्या करें। कि सबसे पहले अपने अंगों में भस्म जुवता को मलना चाहिए, उनके पूजन की विधि बताइए महाराज। फिर ललाट में जैसे माता है, उस पर त्रिपुंड जो धारण करें। भगवान शंकर जी का जो तिलक है वो त्रिपुंड है। और दो बातें हैं, भस्म दो तरह की होती है इनकी सज्जनों। एक होती है पूजा काल में, तो जब पूजा करते समय आप बैठते हैं, उस समय सजल भस्म का प्रयोग करना चाहिए। और द्रव्य शुद्धि के लिए
और निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए, जिसमें पानी न हो, उसमें पानी के सहित होनी चाहिए। इस प्रकार से और जो गुणातीत भगवान भोले शंकर हैं, और जो राजस और जो सब विकार 3 प्रकार के विकार होते हैं मनुष्य के अंदर, इन गुणों को दूर करते हैं, इनको हटाते हैं। इसलिए अब ये किस भगवान भोलेनाथ भी ऐसा नहीं है कि खुद, देखिए, हटाने के लिए सबसे पहले गुरु का आश्रय लेकर के हमें इस कार्य को करना चाहिए। गुरु को पहले लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई भी कार्य करिए आप तो मेरी पूजा बाद में, सबसे पहले गुरु जी की पूजा। तो गुरु का आश्रय लेकर, गुरु के सहारे से और अब मनुष्य को मेरा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु विश्वासी लोग होते हैं, उन 3 गुण जो होते हैं महाराज, उनसे उनको देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इन गुणों से अगर दूर होना है तो आपको शिव तत्व का जो बोध कराने वाला है महाराज, वो गुरु है। इसीलिए तो उनको गुरु कहा गया है। जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो 3 गुण हैं, उनके जो शिव तत्व है, इसका जो बोध कराना, वो हमें जो जानकारी प्राप्त कराते हैं, उन गुरु कहते हैं। इसीलिए भगवान शिव शंकर भगवान ने शिव पुराण में खुद कहा है कि गुरु की पूजा मेरी पूजा है, गुरु की पूजा ही मेरी पूजा है, अर्थात शिव की पूजा है। और महाराज गुरु के उपयोग से जो बचा हुआ पदार्थ है वो आत्मशुद्धि को करने वाला होता है। और गुरु की आज्ञा के बिना यदि हमने कोई पदार्थ हमने अपने उपयोग में ले लिया तो वो किस प्रकार से माना जाता है महाराज, जैसे कोई चोर चोरी करके और किसी वस्तु को लाता है तो वो पूजा के योग्य नहीं होती। ठीक उसी प्रकार गुरु की आज्ञा के बिना हमने कोई वस्तु पूजा में ली है तो वो वस्तु कुछ चोरी के समान मानी जाती है। इसलिए सज्जनों, यदि हमें इस भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना है तो जीव मात्र के लिए सबसे सच्चा साधन है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि हमें गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर और शिव भगवान की आराधना करें। और इसलिए और जो विशेष प्रकार से ऐसे जो लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, ज्ञानी हैं, वो इस भवबंधन से जो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने आज आपको शिव जी के नाम की महिमा और भगवान शिव जी ने गुरु जी के बारे में क्या वर्णन किया कि गुरु की पूजा ही मेरी पूजा है, इस बात को मैंने आज बताया। अब यहीं तक जो है मैं आपको इसके अलावा अब अगले प्रसंग में बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ भस्म क्यों धारण करते हैं, भगवान भोलेनाथ भस्म क्यों धारण करते हैं और किस प्रकार की करते हैं। अगले प्रसंग में मैं आपको इस कथा का जो वर्णन करूंगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान।